हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो स्टार इन्वेस्टर है, जो बड़े दिग्गज निवेशक है, उनके पोर्टफोलियो में इस क्वार्टर में कौन कौन सा स्टॉक्स ऐड हुआ है। यानी कि कौन कौन सा वो नया स्टॉक्स है, कौन कौन सी वो नया कंपनी है जिनमें ये जो दिग्गज निवेशक है उन्होंने स्टॉक्स खरीदा है, नया स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में ऐड हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले ही डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, तो सिर्फ आप एजुकेशनल पर्पज के लिए इस वीडियो को देखिएगा। तो इसमें हम चार बड़े निवेशक का पोर्टफोलियो है वो हम देखने वाले हैं। पहले होंगे आशीष कौचौलिया सर, दूसरे नंबर पे होंगे डॉली खन्ना मैम का, और तीसरे नंबर पे होंगे मधुसूदन केला सर का, और चौथे नंबर पे होंगे मुकुल अग्रवाल सर का। क्योंकि यही चारों के जो पोर्टफोलियो में कुछ चॉन्स हुआ है, यानी कुछ एडिशन हुआ है। अगर आप कमेंट करेंगे किसी और भी जो दिग्गज निवेशक है उनके बारे में आपको जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इस वीडियो में हम यही चार निवेशक को, स्टार निवेशक को कवर करने वाले हैं। और ये जो आप साइट देख रहे हैं ये टिकर डॉट फिनोलॉजी का है, तो आप भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सुपर इन्वेस्टर का यहाँ पे दे दे रखा है, तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा जो मैंने खोल के रखा है। तो हम देख लेते हैं आशीष कौचौलिया सर का कौन कौन सा नया जो एडिशन हुआ है दिसंबर क्वार्टर में। और ये वाला जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2023 का ये वाला लाइन है, तो इसमें जो नया नया जो एडिशन हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आशीष कौचौलिया सर का लगभग 63 कंपनी इनके पोर्टफोलियो में है। और जो पहला नंबर की कंपनी है जो ऐड हुआ है, बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो, जो 2.35% का इन्होंने हिस्सेदारी एक्वायर किया है कंपनी में। दूसरे नंबर पे ब्रांड कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड का, जिसमें 1.44% का इन्होंने हिस्सेदारी एक्वायर किया है, जो वैल्यू में होता है 14 करोड़ का, और बेसिलिक में 22 लगभग 30 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तीसरे नंबर पे आता है स्काई गोल्ड लिमिटेड, इसमें 3.09% का इन्होंने हिस्सेदारी को एक्वायर कर रखा है। 51 करोड़ का इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है स्काई गोल्ड लिमिटेड में। चौथे नंबर पे है टैनफैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें 1.19% का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और जो अमाउंट में जो पैसा होता है वो लगभग 25 करोड़ यानी 25.25 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। पांचवें नंबर पे है कंपनी अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड, जिसमें लगभग 1.96% यानी लगभग 2% का इन्होंने हिस्सेदारी एक्वायर कर रखा है, और वो 45 करोड़ के आसपास का इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में। तो इनके पोर्टफोलियो में 5 कंपनी हो गया। अगेन आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये कंपनी को, अगर आपको इसको ट्रैक करना है तो आप ट्रैक कर सकते हैं, या आप इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, पहले बिजनेस को समझिए, तो वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन आंख मूंद के आपको इन्वेस्ट नहीं करना है किसी भी कंपनी में, क्योंकि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं भी, जब मैं बिगनर था तो मैं भी सोचता था कि जो बड़े निवेशक इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी अच्छा ही होगा, उसमें कभी लॉस नहीं होगा, उसमें पैसा बनेगा। जो मुझे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इस चक्कर में, क्योंकि मुझे यस बैंक में नुकसान हुआ इसी चक्कर में, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला सर के पोर्टफोलियो में वो कंपनी था। फिर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में भी मैं इसी का ट्रैप हुआ, क्योंकि जो बहुत सारे दिग्गज निवेशक के पोर्टफोलियो में ये कंपनी था। तो ये कभी भी सही तरीका नहीं होता है कि जो बड़े निवेशक खरीद रहे हैं आप उस कंपनी को जाइए और आंख मूंद के खरीद लीजिए। तो किसी भी तरीके का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप ये ध्यान में रखना। अब चलते हैं कि दूसरे निवेशक का हम देख लेते हैं। तो अब नंबर आता है डॉली राजीव खन्ना यानी डॉली मैम का। ये जो पोर्टफोलियो है इनके हस्बैंड यानी राजीव खन्ना मैनेज करते हैं, लेकिन डॉली खन्ना जो मैम है उनके नाम से ये पोर्टफोलियो प्रचलित है, उनको ज़्यादा लोग जानते हैं। तो इनका हम पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो इनके पोर्टफोलियो में लगभग 28 कंपनी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो कंपनी दिख रहा है कि दिसंबर 2023 में इन्होंने एक्वायर किया है, यानी एक्वायर नहीं किया है, मतलब कि उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, नया इन्वेस्टमेंट किया है। जिसमें पहले नंबर पे सवेरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसमें 1.21% का इन्होंने हिस्सेदारी एक्वायर किया है, लगभग 2.25 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दूसरे नंबर पे उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसमें 1.13% का हिस्सेदारी एक्वायर किया है, और लगभग वैल्यू में ये अमाउंट आता है 76 करोड़ के आसपास। और कोई कंपनी इनके पोर्टफोलियो में नहीं है कि जो इसी क्वार्टर में ऐड हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं एक और दिग्गज निवेशक का पोर्टफोलियो, जो मधुसूदन केला सर हैं, उनका अगर हम होल्डिंग देख लेते हैं तो उनके होल्डिंग में भी लगभग 11 कंपनियां हैं, और इसमें लगभग दो कंपनियां नई ऐड हुई है। तो पहला कंपनी है समाही होटल्स लिमिटेड, जिसमें 1.72% का इन्होंने हिस्सेदारी खरीदा है, और वो अमाउंट में होता है 68.47 करोड़ का। दूसरी कंपनी है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, इसमें इन्होंने 3.91% का हिस्सेदारी एक्वायर किया है, और उसमें इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 2.78 करोड़ यानी लगभग 206 करोड़ इन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो दो ही कंपनी इनके भी पोर्टफोलियो में है।
अब देख लेते हैं हम एक और दिग्गज निवेशक का पोर्टफोलियो जो मुकुल अग्रवाल सर हैं, उनका होल्डिंग भी देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सा कंपनी को ऐड किया है। तो इनके पोर्टफोलियो में लगभग 72 कंपनियां हैं। तो पहले नंबर पे जो कंपनी है वो नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड है। इसमें वो इन्होंने 1.42% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो अमाउंट में होता है 175 करोड़ के आसपास का। उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रकाश पाइप लिमिटेड, इसमें इन्होंने 2.51% का हिस्सेदारी खरीदा है। नया इनके दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने ऐड किया है, जिसमें अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया है लगभग 27 करोड़। और तीसरे नंबर पे स्ट्राइड्स फार्मा साइंस लिमिटेड, इसमें इन्होंने लगभग 1.5% का हिस्सेदारी खरीदा है और इसका जो अमाउंट होता है 96 करोड़ का अमाउंट होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे है ट्रांसफेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें इन्होंने 2.12% का हिस्सेदारी खरीदा है और जो अमाउंट में होता है वो लगभग 30 करोड़ के आसपास का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यहाँ पे कोई और कंपनी है क्या जो इस क्वार्टर में ऐड हुआ है? तो ऐसा कोई कंपनी और कोई कंपनी नहीं है इसमें जो इस क्वार्टर में ऐड हुआ है। तो ये कंपनियां हैं जो जिसको आप वॉच आउट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। पहले आप इनको जाइए, देखिए कि इन्होंने किस वजह से इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कंपनी करती क्या है। उसके बाद आपको कोई भी फैसला लेना चाहिए, ना कि सिर्फ इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है कि ये जो जो सारे के सारे जो निवेशक है वो दिग्गज निवेशक है, बड़े निवेशक है। तो ये कंपनी जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो अच्छा ही होगा। ये कोई सिक्योरिटी नहीं होता है और ऐसे इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं चाहिए। आपको अपना कन्विक्शन जरूर बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि XYZ इन्वेस्टर अगर किसी XYZ कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उनका जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट है वो अलग है, हमारा रिस्क टेकिंग जो एपेटाइट है वो अलग होता है। तो कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए। तो पहले जाइए, आप कंपनी को वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, कंपनी को देखिए, कंपनी करती क्या है, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं, बैलेंस शीट कैसा है, उसके बाद आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और काफी लोगों तक ये वीडियो को पहुंच पाएगा। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और निवेशक को कवर करूं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उनको भी मैं कवर करूंगा। तो ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।